एकत्र हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी द्वारा रचित माधुर्य कादम्बरी ग्रंथ पर चर्चा करने के लिए। पिछली दफ़ा हमने बहुत ही विशद वर्णन किया, हमने जाना अपने प्यारे गुरुदेव की वाणी के माध्यम से कि ये जो सेवा अपराध हैं वो कितने प्रकार के हैं और प्रत्येक सेवा अपराध से बचने की चेष्टा की जानी चाहिए। अगर जानबूझ करके कोई सेवा अपराध किया जाए तो वो नाम अपराध का रूप ले लेता है और फिर वो वज्र जैसा हो जाता है, वो कभी मिटता नहीं है। अपराधों के कारण हमारी भक्ति शिथिल हो जाती है ना। लेकिन अपराधों के कारण भजन एकदम समाप्त हो जाए, जो हमने किया है वो भी समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हमने ये भी जाना कि जैसे भगवान सच्चिदानंदमय हैं, भक्ति भी सच्चिदानंदमय है। और इसीलिए कभी भी भक्ति का नाश नहीं होता है, कभी भी नहीं हो सकता है नाश। अपराधों के कारण भक्ति शिथिल हो जाती है, अरुचि आ जाती है भजन करने में, बोझ लगने लगता है भजन अपराध के कारण। यही अपराध का लक्षण है। अगर अपराध हो किसी के तो कोई इंसान अगर 10 लाख हरिनाम भी कर रहा हो तो भी कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं का मतलब है हरिनाम जो है प्रेम प्रदान करते हैं। अपराध का मतलब है कि जो हरिनाम हैं हमने उनको असंतुष्ट कर दिया या भगवान को असंतुष्ट कर दिया। हरिनाम और भगवान एक ही है। तो इसलिए हमारे श्री चैतन्य चरितामृत में हमारे प्यारे जो कविराज गोस्वामी जी हैं, श्री कृष्णदास कविराज जी, बड़े ही प्यारे आचार्य हैं हमारे, बड़े ही प्यारे आचार्य। वो छोटे से प्यार में समस्त शास्त्रों के सार को कह देते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया, देखो अपराधों के बारे में क्यों हमारे विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी इतना खोल खोल करके लिख रहे हैं, इतना विशद वर्णन कर रहे हैं। और अपराधों के बारे में गुरुदेव भी क्यों बार बार कहते हैं। हमने श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं पर कल चर्चा की तो हमने ये देखा कि अपराधों से सावधान रहने को कहा गुरुदेव ने। ये भी बताया कि 6 प्रकार के कौन से अपराध हैं जो वैष्णव के प्रति किए जाते हैं और वो जो अपराध हैं वो भयंकर अंतराय हैं। हमने ये सब जाना। क्यों गौड़ीय वैष्णव क्यों अपराधों के प्रति इतने सतर्क रहते हैं। बाकी संप्रदायों में तो हम अपराधों को लेकर के इतना बड़ी चर्चा नहीं देखते हैं या इतना सावधानी नहीं देखते हैं। क्यों ऐसा है? अपराधों को लेकर के क्यों बोला गया सावधान रहो? तो ये बात किसी संप्रदाय की नहीं, ये सबके लिए हमारे आचार्यों ने कहा, किसी एक विशिष्ट संप्रदाय के लिए नहीं कहा, सबके लिए कहा कि देखो भाई, प्रेम ही प्रयोजन तत्व है। प्रेम प्राप्त नहीं होगा अगर, तो फिर तुम कैसे भगवान की सेवा प्राप्त करोगे? भगवान संबंधित आनंद ही प्राप्त नहीं होगा। आनंद ही जीव का एकमात्र लक्ष्य है, आनंद को प्राप्त करना। और वो आनंद स्वयं सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान है। श्याम सुंदर ही तो आनंद है ना। तो वो आनंद कैसे प्राप्त होगा? वो प्रेम के द्वारा प्राप्त होगा। तो प्रेम कैसे मिलता है? तो बोला प्रेम साध्य वस्तु नहीं है, ये हम जानते हैं। अगर हम शुद्ध चित्त से श्रवण कीर्तन आदि करते हैं तो धीरे धीरे प्रेम उदित हो जाता है। प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं है, साध्य वस्तु नहीं है जिसे हम पा सकें खुद अपने प्रयासों से। कृपा से मिलता है, प्रेम प्रकट हो जाता है। तो हमारी श्रीमद् भागवतम में कहा, 2 स्कंद के 3 अध्याय के 24वें श्लोक में, तदश्म सारम हृदयम वतेदम यद गृह्यमाणेर हरि नाम ध्येय न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्षः। अर्थात शौनक मुनि जी ने कहा कि अगर कोई हरि नाम ले रहा है
और उसके हृदय में कोई विकार नहीं हुआ, यानी हरि नाम लेते समय उसका हृदय गला नहीं, भगवान के लिए गलित नहीं हुआ, आंखों में जल नहीं आया और शरीर रोमांचित नहीं हुआ, तो समझ लीजिएगा उसका हृदय पथरीला हो गया है। अर्थात कठिन अपराध द्वारा उसका हृदय कठिन हो गया है, नाम उसे गला नहीं पा रहे हैं। नाम से गलित हो जाएगा, पर नाम की ही रुष्ट हो गए तो फिर नाम कैसे गलाएंगे हृदय को। और जब तक हृदय गलित नहीं होगा, इसका मतलब प्रेम का प्रकटीकरण नहीं हुआ। प्रेम जहाँ पर आ सके वो भूमि ही नहीं बनी, उर्वर भूमि, है ना, है कि नहीं। तो हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी ने बड़ा ही सुंदर तरीके से बताया है, बड़ी सुंदर प्यार के द्वारा। बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सुनना। वस्तुतः मैं भी बार बार इस प्यार को पढ़ती हूँ और सोचती रह जाती हूँ। एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश, प्रेमेरो कारण भक्ति करेन प्रकाश, प्रेमेरो उदय होय प्रेमेरो विकार, स्वेद कंप पुलक आदि गदगद अश्रुधार, अनायासे भव खय कृष्णेर सेवन, एक कृष्ण नामेर फले पाई एतो धन। एक कृष्ण नाम से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। हमने कहीं सुना, कई लोग हमसे पहले कहा करते थे, अरे भाई हम जो ये 16 माला कर रहे हैं, ये 16 माला से हमारे पाप रह ही नहीं सकते हैं। एक कृष्ण नाम सारे पापों को क्षय कर देता है। इंसानों के अंदर इतनी औकात है भला कि वो इतने पाप कर सकें कि जिसे नाम ना उड़ा सके, नाम फुर्र से उड़ा देते हैं। एक कृष्ण नाम, ठीक, सारे पाप समाप्त हो जाता है और प्रेम का कारण जो भक्ति है वो प्रकाशित हो जाती है, प्रेम का उदय हो जाता है, प्रेम का विकार हो जाता है, स्वेद कंप पुलक गदगद अश्रुधार हो जाता है और अचानक ही भव का क्षय हो जाता है। यानी भव क्षय हो जाए, पाप क्षय हो जाए, है ना। भव रोग क्यों है? पाप के कारण। पाप क्षय हो जाए, वासनाएं क्षय हो जाए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, लेकिन वो अचानक ही हो जाता है हरि नाम करते करते। तो ये जो एक कृष्ण नाम से बोला सर्व पाप नाश हो जाते हैं, तो इस बात को तो लोगों ने पढ़ लिया और लोगों ने कह दिया कि अरे भाई तुम 3 लाख नाम कर रहे हो, 2 लाख नाम कर रहे हो, पाप तो समाप्त हो गए। लेकिन समस्या यह है कि वाकई क्या एक कृष्ण नाम भी हुआ? क्योंकि अगर एक कृष्ण नाम हो जाता तो जहां ये बात बोल दी कि सर्व पाप नाश होता है एक कृष्ण नाम से, तो वहां बाकी तो सुनो, उस एक कृष्ण नाम से साथ ही में होगा प्रेम का विकार पैदा। क्या आपको पसीने आ रहे हैं नाम लेते हुए? क्या आपको कंप हो रहा है? क्या पुलक हो रहा है? पुलक आदि गदगद अश्रुधार, गदगद हो रहे हैं वचन, आंसुओं की धार बह रही है? नहीं बह रही। बोले अरे भाई अगर एक कृष्ण नाम लोगे तो अगर पाप क्षय हो रहा है तो साथ में ये भी होने चाहिए। ये नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है पाप भी क्षय नहीं हो रहा है। आगे सुनो क्या बोल रहे हैं। हेनो कृष्ण नाम जोदि लोय बहुबार, तबु यदि प्रेम नहीं अश्रुधार, तबे जानी अपराध ताहते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज ताहे ना करे अंकुर। अभी कृष्ण नाम का बीज भी अंकुरित नहीं हुआ। 10 लाख माला चाहे डेली करो, डेली कर रहे हैं हम 10 लाख माला, अगर 3 लाख कर रहे हैं, 5 लाख कर रहे हैं, 7 लाख कर रहे हैं, संख्या संख्या संख्या, लेकिन एक अगर कृष्ण नाम ले लेते निरपराध होकर के, तो फिर एक कृष्ण नाम ही काफी था। कृष्ण प्रेम पाना इतना दुर्लभ नहीं है, बहुत आसान है, एक कृष्ण नाम दे देते। लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अपराध हमसे हुए हैं, पिछले जन्मों में भी इस जन्म में भी बहुत अपराध हुए हैं। नाम अपराध हुआ है, धाम अपराध हुआ है, ब्रजवासियों के प्रति अपराध हुआ है, वैष्णवों के प्रति अपराध हुआ है, सेवा अपराध हुआ है, भगवान के प्रति अपराध हुआ है, अनेक अपराध हुए हैं इस जन्म में भी, अन्य जन्मों में भी हुए हैं। इसीलिए बहुत बार कृष्ण नाम लेकर भी श्री कविराज जी कह रहे हैं कृष्ण नाम बीज ताहे ना करे अंकुर।
कि कृष्ण नाम का जो बीज है वो भी अंकुरित नहीं हुआ अभी। कृष्ण नाम का जो बीज है वो भी अभी अंकुरित नहीं हुआ, यानी कृष्ण नाम तो कर रहे हैं पर कृष्ण नाम का बीज अंकुरित नहीं हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा विचारणीय वस्तु है, विचारणीय बात है, समझ रहे हैं। जहाँ ये बोला कि, फिर से बोल रही हूँ, बैठ जाइए, फिर से बोल रही हूँ, देखो ध्यान से सुनो, आप भी सुनिए ध्यान से। बोल रहे हैं कि हम कितना हरि नाम लेते हैं ना, अगर कोई एक कृष्ण नाम लेता है, एक कृष्ण नाम, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रेम उदित हो जाता है, संग संग प्रेम उदित हो जाता है, अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, एक कृष्ण नाम से प्रेम उदित हो जाता है, भक्ति प्रकाशित हो जाती है। लेकिन अगर किसी ने अपराध कर दिए हों बहुत सारे, तो इसका मतलब कि कितने भी उसने कृष्ण नाम क्यों ना लिए, किंतु अभी कृष्ण नाम का बीज भी अंकुरित नहीं हुआ। महत लोग यहाँ तक कहते हैं कि कृष्ण नाम का बीज अंकुरित होने की बात तो दूर छोड़ दीजिए, अभी तो कृष्ण नामाभास भी नहीं हुआ, चाहे रोज़ 10 लाख करते हुए उम्र बीत गई, नामाभास भी नहीं हुआ। अजामिल जी, उन्होंने कितने पाप किए, कोई गिनती है? अजामिल जी ने कितने पाप किए, लेकिन मात्र एक नारायण कह के पुकारा अपने सुपुत्र को, तो उनके सारे पाप भगवान ने उड़ा दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई वैष्णव अपराध नहीं किया था, अपराध रहित थे, इसलिए एक कृष्ण नाम से उनका सारा कुछ हो गया। बिलमंगल ठाकुर, उन्होंने चिंतामणि का संग किया, अपनी पतिव्रता स्त्री को छोड़ करके एक वेश्या का संग किया और भयंकर संग किया, लेकिन कहाँ वो श्री कृष्ण के रास में पहुंच गए, श्री कृष्ण के प्रिय हो गए एक कृष्ण नाम से, क्योंकि उन्होंने कभी कोई वैष्णव अपराध नहीं किया, भक्त अपराध नहीं किया, भगवत अपराध नहीं किया, सिर्फ पाप किए। तो जब उन्होंने एक बार कृष्ण नाम भी लिया, एक बार भी, तो उनके स्वेद कंप पुलक आदि गदगद अश्रुधार बहने लगे, है ना। जगाई मधाई, कोई अपराध नहीं किया उन्होंने, सिर्फ पाप किए, और पाप कोई छोड़ा नहीं। पाप तो एक हरिनाम यूं उड़ा देते हैं, लेकिन वो पाप अपेक्षा रखता है अपराध की। अपराध अगर है तो वो पाप कभी भी क्षय नहीं होगा, ये याद रखना होगा। अगर हमने अपराध कर दिए और अपराध है तो कृष्ण कितना भी कृष्ण नाम ले लेंगे, अपराध क्षय, पाप क्षय नहीं होगा, पाप क्षय नहीं होगा। अपराध रोक देता है सब कुछ। तो इसीलिए बोला गया कि ये जो अपराध है ना, इसे जानना बहुत ज़रूरी है, अपराध जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारे जो प्यारे आचार्य वर्ग हैं वो बारंबार हमें जो है अपराधों से सावधान रहने की नसीहत देते हैं, सीख देते हैं। आइए हम तृतीय अमृत वृष्टि में श्री गुरुदेव की जो व्याख्या है नाम अपराध पर, उसका अनुशीलन करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि पद्म पुराण में 10 प्रकार के नाम अपराधों का वर्णन देखने में आता है। सताम निंदा नाम नः परमम अपराध वितनुते। तो एक बहुत बड़ा श्लोक है जिसमें 10 अपराध के बारे में कहा गया है। तो हम पहले अपराध की चर्चा करते हैं। ये जो पहला अपराध है वो कल गुरुदेव ने बताया था जब हम प्रार्थना पर चर्चा कर रहे थे। पहला अपराध है महत निंदा, महत की निंदा करना, भक्त की निंदा करना। 6 प्रकार के अपराध के बारे में गुरुदेव ने बताया था। उसे मारना, उसकी निंदा करना, उससे द्वेष करना, उसका अभिवादन नहीं करना, उसका अभिनंदन नहीं करना, उसको देखकर प्रसन्न नहीं होना, है ना। इस तरह से 6 अपराधों की चर्चा की गई वैष्णव की प्रति जो हम लोग करते हैं। तो बताया कि अगर किसी ने महत की निंदा कर दी, महत की निंदा कर दी, महत किसे कहते हैं? महत होते हैं वो जो कि 32 प्रकार के गुणों से सुसंपन्न होते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में इसका बहुत सुंदर वर्णन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाद में फिर लेंगे।
उन 32 गुणों के बारे में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन महत होते हैं वो जो सदा सर्वदा श्री कृष्ण के सुख के लिए जीते हैं, उनके अपनी कोई सुख की वासना नहीं होती, और भगवान का प्रचार करना, उनके नाम का प्रचार करना, उनके उपदेश का प्रचार करना, उसको वो अपना जीवन समझते हैं, भगवान के प्रति पूर्णतया समर्पित होते हैं। यह हमारे गुरुदेव ही कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि महत की निंदा नाम के निकट उत्कट अपराध विस्तार करती है। उत्कट बोला गुरुदेव ने, उत्कट भयंकरतम अपराध है महत की निंदा, भयंकरतम। इससे बड़ा कोई अपराध ही नहीं है ना, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। ये अपराध अगर कोई ना करे तो बाकी में फिर भी कुछ राहत है, पर यह अपराध बड़ा भयंकर है। तो महत क्यों? क्योंकि जो लोग नाम के यथार्थ महात्म्य को जगत में बताते फिरते हैं कि नाम की महिमा क्या है, असलियत में नाम की महिमा क्या है, अगर उनकी कोई निंदा करेगा तो श्री नाम उसे भला किस प्रकार सहन करेंगे? क्योंकि वो तो नाम आश्रय है, वो तो हरि नाम का आश्रय लेकर के, भगवान का आश्रय लेकर के भजन करते हैं और प्रचार करते हैं। तो कोई अगर उनकी निंदा करे तो फिर भजन शिथिल हो जाएगा, है ना। जो सब साधु निखिल धर्म कर्म आदि परित्याग करके एकमात्र नाम का आश्रय कर चुके हैं, वह सभी नाम परायण साधुगण जो हैं, अगर उनकी कोई लेश मात्र निंदा करता है तो फिर वो भयंकर अंतराय से ग्रस्त हो जाता है। तो ऐसे साधुओं का, ऐसे नाम परायण साधुओं का लेश मात्र भी निंदा ना करके अगर कोई व्यक्ति उनको सर्वोत्तम साधु माने और उनके संग बैठकर नाम कीर्तन करे तो श्री नाम शीघ्र ही अपनी कृपा प्रदान करेंगे। मतलब श्री नाम की कृपा होने में कोई देर नहीं लगेगी। अगर हम महत को महत की तरह सम्मान दें, महत का सम्मान महत की तरह करें, तो श्री नाम सुप्रसन्न होंगे, है ना। और अगर हम अपराध करेंगे, निंदा करेंगे, द्वेष करेंगे, तो वो अप्रसन्न हो जाएंगे। फिर पद्म पुराण के उसी श्लोक में जो दूसरी बात बोली गई, दूसरे अपराध की चर्चा की गई, उसकी व्याख्या भी 2 प्रकार से की जा सकती है। गुरुदेव कह रहे हैं, बताया गया कि जो महादेव हैं, महादेव और भगवान श्री विष्णु, उनके नाम और गुण को अपनी बुद्धि द्वारा पृथक रूप से अगर हम देखेंगे तो नाम अपराध हो जाएगा। विष्णु या कृष्ण स्वयं ईश्वर तत्व हैं, उनसे ही सब प्रकट है, उनसे ही सब प्रकट है। एकला ईश्वर है कृष्ण आरसभ भृत्य, यही सुना है। तो भगवान कृष्ण ही जो है ना, शिव रूप में है, लेकिन शिव अलग भगवान है, कृष्ण अलग भगवान है। अगर कोई ऐसा सोच लेता है तो वो नाम अपराधी हो जाता है। ये दोनों अलग अलग हैं, तब बहु ईश्वरवाद हो जाता है। बहु ईश्वरवाद स्थापित करना एक अपराध है। एक ही ईश्वर है, वो है कृष्ण। ईश्वर एक कृष्ण है ना। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यही बात बोली गई है ना श्रीमद् भागवतम में। तो बताया कि उनको, उनके गुणों को अलग अलग करके देखना या उनके नाम को अलग अलग करके सोचना कि 2 अलग हैं, तो ये फिर बताया कि फिर वो नाम अपराध है कि भगवान शिव एक पृथक शक्ति सिद्ध ईश्वर हैं और श्री विष्णु पृथक ईश्वर हैं। ये कल्पना करना बहु ईश्वरवाद कहलाता है और उससे श्री हरि के प्रति अनन्य भक्ति की हानि होती है। कोई चला गया कि हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, मगर हम जो है शिव जी को अलग ईश्वर मान करके उनका भजन करते हैं, उनका भी भजन करते हैं, तो हानि होगी। अगर मगर कोई ये सोच ले कि ये तो भगवान के परम भक्त हैं, तो बात अलग है, क्योंकि बात भी यही है, वैष्णवा नाम यथा शंभो बोला है ना। तो अगर कोई ये मान ले कि ये तो भगवान के परम चरम भक्त हैं, उनमें भक्त स्वरूप देखे तो भी बहुत अच्छी बात है, या देखें कि भगवान ही स्वयं जो है एक और कार्य के लिए शिव रूप में है, स्वयं श्री कृष्ण ही हैं,
जो एक अन्य रूप धारण करके आए हुए हैं, तो वो बहुत प्यारी बात है। लेकिन वो दो ईश्वर हैं अलग अलग, ये सोच लिया और लड़ाई कर ली। तुम्हारे भगवान तो ऐसे हैं, हमारे शिव जी तो ऐसे हैं, वो तो जन्म नहीं लेते, तुम्हारे वाले तो जन्म लेते हैं। इस तरह से बहुत लोग मिलते हैं बोलने वाले, तो महाअपराध है। प्रेम प्राप्ति की तो बात ही दूर है, बहुत कुछ है जो नहीं ही प्राप्त होगा, है ना। तो इसलिए ये समझना होगा कि कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं और उनकी शक्ति से ही शिव आदि बोला। यहाँ मात्र शिव जी ही की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ अन्य जो भी देवी देवता हैं जिनको लोग ईश्वर मान लेते हैं, तो उनका जो ईश्वरत्व है वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही दिया गया है। अगर कोई ये भी समझ ले तो भी वो बच जाता है। ईश्वर एक कृष्ण ही है, बाकी ये सब शक्ति संपन्न है भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा से। इनकी अपनी कोई पृथक शक्ति सिद्धता नहीं है। अगर कोई ऐसा सोच ले और तब हरि नाम करे तो उसका अपराध नहीं होगा। दूसरे प्रकार का वर्णन ये है कि अगर शिव स्वरूप या सर्व मंगल स्वरूप श्री विष्णु का नाम, उनके गुण, उनकी लीला को उनके नित्य सिद्ध श्री विग्रह से कोई पृथक करके देखेगा तो नाम अपराध हो जाएगा, है ना। भगवान के जो दिव्य गुण हैं, भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं और भगवान का जो दिव्य विग्रह है, अगर दोनों को कोई अलग अलग करके देख ले तो भी नाम अपराध हो जाएगा, है ना। कोई ये सोचे कि अरे भाई वो जो करते हैं वो तो ठाकुर जी है ना, और यहाँ ठाकुर जी ये देखो ये जो आए हुए हैं ये कृष्ण रूप ले करके, नाम ले करके, ये सब माया है, और ये जो दिव्य लीलाएं करते हैं वही तो उनकी ठकुराई है। पर वैसे ये सब माया का भी इन्हें आश्रय लेना पड़ता है, और ये जो इनका ये जो विग्रह है ये थोड़ी ना सच्चिदानंदमय है। वो माया के जगत में आ गए तो फिर सच्चिदानंदमय कहाँ रह गया, ऐसे से अगर कोई बोले, है ना, तो महाअपराध है। इसीलिए कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, उनके नाम, उनके गुण, उनकी लीलाएं सब अप्राकृत हैं और अभिन्न स्वरूप हैं, अभिन्न स्वरूप है ना। नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीन भेद नाही तीन चिदानंद रूप। कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद, कृष्ण स्वरूप सब, कृष्ण स्वरूप सम सब चिदानंद। सब कृष्ण का स्वरूप है, चाहे उनके कोई भी कार्य हो, या हम हरि नाम ले रहे हैं तो ये मत सोचिए कि हरि नाम अलग है और हरि नाम के द्वारा हरि की प्राप्ति होगी। हरि नाम ही हरि है, हरि नाम ही हरि है। प्रिया प्रियतम इसी हरे कृष्ण महामंत्र में है ना। हम उन्हें ग्रहण करने योग्य बन जाएंगे, समझने योग्य बन जाएंगे, वही प्रकाशित हो जाएंगे, वही नृत्य करने लगेंगे, वही रास मंडल प्रकट हो जाएगा हृदय में हमारे शुद्ध होने पर, लेकिन अलग कुछ नहीं है। ठीक है, ये समझना होगा। फिर तीसरा नाम अपराध है। ये दूसरा नाम अपराध था, तीसरा नाम अपराध है श्री गुरुदेव के प्रति अवज्ञा या उनको मनुष्य बुद्धि से उनको समझना, उनमें मनुष्य बुद्धि करना, तो फिर तीसरा नाम अपराध है। गुरुदेव के प्रति अवज्ञा, श्री गुरुदेव ने कुछ कहा या उनके प्रति मन में एक अवज्ञा आ जाए कि ये तो बहुत बोलते हैं, बोलते ज़्यादा हैं करते कम हैं, या ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं, है ना। तो एक हे बुद्धि आ जाए हृदय में, एक हे बुद्धि आ जाए, अरे भाई इनके चक्करों में पड़ना तो बड़ा ही बेकार है। तो क्या है, हे बुद्धि से फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी, प्रेम प्राप्ति नहीं होगी, भगवान को समझ नहीं पाएंगे, बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए बोला कि श्री भगवान के, गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री भगवान के कारुण्य घन विग्रह ही श्री गुरुदेव हैं। भगवान की करुणा ही जब घनीभूत हो जाती है तो वो एक आकार ले लेती है, वो है गुरुदेव। वो हमारे प्यारे दीक्षा गुरुदेव हैं, वो हमारे प्यारे शिक्षा गुरुदेव हैं। दोनों ही जो गुरु स्वरूप हैं वो भगवान की करुणा घन विग्रह हैं, है ना। इसलिए उनके दिव्य विग्रह के स्वभाव जनित या औपाधिक दोष के प्रति शिष्य दृष्टि नहीं देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। श्री गुरुदेव का विग्रह दिव्य है, गुरुदेव ने यहाँ बोल दिया। बाबा बोल रहे हैं कि
उनके दिव्य विग्रह के स्वभाव जनित दोष के प्रति कोई दृष्टि नहीं देंगे। कोई स्वभाव है, कोई संस्कार है जो दिख रहा है गुरुदेव में, जो हमें पसंद नहीं आ रहा है ना। उनके शरीर में ही कुछ ऐसी बात हो गई कि हमें उसमें खोट दिख रहा है। अरे आपका तो ये हो रहा है, कुछ यहाँ पर ये हो रहा है। अगर कुछ हो रहा है उसका इलाज कराते हैं हम, लेकिन गुरुदेव में मर्त्य बुद्धि ना रख करके, वो बात अलग है। लेकिन अगर हम उसका उपहास करते हैं या उस दोष को देखते रहते हैं और ये नहीं समझते हैं कि गुरुदेव का ये जो विग्रह है ये तो दिव्य है, ये तो सच्चिदानंदमय है, इसमें जड़ता किधर है। जो हमेशा भगवान में डूबा रहता है वो तो यूं ही दिव्य हो जाता है। जैसे कि एक लोहे का चिमटा आग में रखोगे तो चिमटा अलग है और अग्नि अलग है ना, और दोनों अलग तत्व हैं। लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि चिमटा ही आग बन जाता है। तो जो भगवान के एकदम करीब रहते हैं हमारे प्यारे गुरुदेव, अगर हम उनके दिव्य विग्रह के प्रति दोष दृष्टि रख दें या उनके स्वभाव के प्रति दोष दृष्टि रख दें कि अरे ये तो बड़े हकलाते हैं, अरे इन्हें तो बार बार नींद आ जाती है, हम पूछते कुछ हैं जवाब नहीं देते हैं, कुछ भी करके आजकल बहुत अलसाए रहते हैं, कुछ भी दोष दृष्टि नहीं आनी चाहिए। फिर क्या बोला, यह औपाधिक दोष, कोई औपाधिक दोष, कोई उपाधि से वाला कोई दोष हो उनके अंदर, कोई नाम आदि का, अन्य कोई उपाधि जो हमें लग रहा है उपाधि, क्योंकि गुरुदेव का प्रेम भी निरुपाधिक होता है तो गुरुदेव का विग्रह भी निरुपाधिक होता है, वहाँ कोई उपाधियों की बात ही नहीं है। तो भी अगर हमें उनमें उपाधियाँ दिख रही होती हैं और उधर हम दोष दृष्टि डालें तो बोला वो भी अपराध है। इसलिए हमेशा गुरुदेव की सद्गुणों का ही चिंतन करेंगे। भाई एक आम आदमी में भी सिर्फ दोष थोड़े ही हैं। एक आम आदमी भी चाहे कितना भी भयंकर क्यों ना हो, कुछ एक दो तो गुण होते ही होंगे, नहीं तो आदमी आदमी ना रहे, है ना। कोई एक दो गुण तो होते ही होंगे। और गुरुदेव हैं जहाँ पर कि वो गुरुदेव हैं तो फिर वो तो सद्गुणों की खान है हमारे प्यारे गुरुदेव। उनमें तो खैर अवगुण क्या हो सकता, कभी हुआ ही नहीं, ना होगा ना हो सकता है, हम सोच भी नहीं सकते, है ना। मतलब कल्पना के बाहर है, अचिंत्य वो तो महादिव्य है, प्रेममय है हमारे प्यारे गुरुदेव। थे हैं और रहेंगे, नित्य थे हैं और नित्य हैं भी और रहेंगे भी। हमारी आँखों की कमज़ोरी है कि वो हमें नहीं दिखते, परंतु वो तो हैं बाकायदा। तो उनके सद्गुणों का ही चिंतन करिए। किसी भी प्रकार अगर उनमें मर्त्य बुद्धि आई तो अपराध घटित होगा। मर्त्य बुद्धि आई, कोई भी चीज़ आ सकता है, कोई भी। खुद तो ये कर लेते हैं, हमें मना करते हैं। गुरुजी खुद तो ऐसा कर लेते हैं, है ना। खुद तो उनके पास ये सब है और हमें मना कर दिया ये सब नहीं करना। खुद देखते नहीं है। देखिए गुरुवर्ग कभी भी कोई ऐसा आचरण आप हमारे सामने नहीं लेकर के आएंगे जिससे कि हमारी भक्ति हिल जाए, है ना। और उनके पास ऐसा कुछ होता भी नहीं है। ये तो हमारी समझ की फेर है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या लीला हो रही है। लीलाएं बहुत होती हैं, उसके बहुत 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 कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। हमारे यहाँ तो ये तक कहा गया कि अगर गुरुदेव में कहीं कोई दोष देखो, है ना, तो उनकी अवज्ञा तब भी मत करो, क्योंकि हमारी इतनी समझ शक्ति नहीं है कि हम उनको समझ पाएँ। भगवान को समझना शायद आसान है, गुरु वर्ग को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक मनुष्य शरीर को लेकर आते हैं तो मनुष्य जैसे दिखते हैं। और भगवान तो जब दिखेंगे, अगर भगवान को हम देख पाए तो भगवान तो एकदम दिखेंगे बड़े प्यारे से, ओज युक्त, तेज युक्त। अब गुरुदेव अपने तेज का संवरण करके रहते हैं एक आम आदमी की तरह, पता नहीं चलता है कि कितने दिव्याति दिव्य हैं हमारे प्यारे गुरुदेव। तो इसीलिए बोला कि गुरुदेव में मर्त्य बुद्धि ना करें। और अगर गुरुदेव ने जिस मंत्र का उपदेश दिया है कि भाई ये मंत्र आपको जाप करना है और इस तरह से आपको भजन करना है, तो बताया कि अगर कोई ऐसा ना करे, गुरुदेव ने जिन मंत्रों का उपदेश दिया है अगर उसका जाप ना किया जाए और उनके उपदेश के अनुसार भजन ना किया जाए
तो वो भी गुरुदेव की अवज्ञा रूपी अपराध के रूप में घटित होगा, भजन शिथिल हो जाएगा। शिल ग्रंथकार महोदय शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी श्रीमद् भागवतम की सारार्थ दर्शनी टीका में लिखे हैं कि जो ये बात जानते हैं कि भगवान ही भजनीय वस्तु हैं। भजन किसका होना चाहिए? सिर्फ भगवान का, है ना। भगवान का ही भजन होना चाहिए और भजन के द्वारा ही उनको पाया जा सकता है। और श्री गुरु ही भजन का उपदेश देते हैं कि कैसे भजन करना है, क्या भजन करना है, क्यों भजन करना है, किसका भजन करना है। और जो गुरुदेव के उपदेशों का पालन करते हैं, ऐसे अनेक भक्तों ने पहले भी भगवत प्राप्ति की। गुरुचरण आश्रय में ही आज तक जितने भी भक्तों ने भगवान की प्राप्ति की है, वो उन्होंने गुरुचरण आश्रय में ही की है। बिना गुरु के उपदेश के नहीं हुई है भगवत प्राप्ति कभी भी। जय जय गुरुदेव, है ना। भगवत प्राप्ति बगैर गुरुदेव के उपदेश के नहीं हो सकती। तो ये जानकर भी अगर कोई ये सोचे कि गुरुकरण करना अनावश्यक है, अरे भाई जिन्होंने दीक्षा ली या हरि नाम ले लिया गुरुदेव से, वो भी तो हरे कृष्ण महामंत्र का ही जाप कर रहे हैं। ये लोग 64 माला कर रहे हैं, मैं 128 कर लेता हूँ, हो गया डबल। तो फिर गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं, कौन इस पचड़े में पड़े। तो यहाँ बोला गया कि अगर कोई ऐसा सोचता है कि नाम कीर्तन के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होगी, वो भी गुरु अवज्ञा रूपी अपराध से ग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए उनको हरि की प्राप्ति नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नाम कीर्तन से हो जाएगा, गुरुकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं। बोला वो भी फिर गुरु अवज्ञा रूपी अपराध से ग्रस्त हो जाते हैं, हरि की प्राप्ति नहीं होती। गुरुदेव बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, लेकिन अगर उसी जन्म में या अगले जन्म में उस अपराध का क्षय हो जाए, वो अपराध समाप्त हो जाए, तब श्री गुरु चरण का उन्हें आश्रय मिलेगा और तब वो भजन करेंगे, तभी भगवत प्राप्ति होगी। यानी कोई भी जन्म क्यों ना लें, बिना गुरुकरण किए भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं हम बहुत अच्छा भजन कर रहे थे दीक्षा से पहले, तो ये हमारे अपने मन की बात है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होती क्योंकि हम बहुत अच्छा भजन कर रहे थे, हमारी उत्कंठा बन रही थी, श्री जी की कृपा हो गई, उन्होंने एक गुरुदेव के चरणों में आपको दे दिया। यही उनका उपकार है। यहाँ से अब रास्ता मुस्तक आता है, श्री जी कह रहे हैं, यहीं से रास्ता मुस्तक आता है। गुरुकरण से पहले मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसकी परम आवश्यकता है गुरुकरण की। फिर उसके बाद चौथा अपराध है श्रुति शास्त्रों की निंदा। श्रुति जो है अपौरुषेय है, जो हमारे शास्त्र हैं अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय माने किसी आदमी ने बैठ के उन्हें नहीं लिखा, अपौरुषेय हैं, भगवान की सांसों से प्रकट हैं, भगवान की इच्छा से प्रकट हैं। वो किसी भी दोष से ग्रस्त नहीं है हमारे समस्त शास्त्र, ठीक है ना, समस्त शास्त्र। इसीलिए जो वैदिक लोग हैं उन्होंने वेदों के प्रमाण को ही मुख्य प्रमाण बोल करके स्वीकार किया है और अन्य शास्त्रों को जो है वो वेद के अनुगत मानते हैं। यानी वेद का मतलब क्या है? वेदयतीति वेदः, अर्थात जो अपने आप को प्रकाशित करते हैं, अपना परिचय दे देते हैं, वे ही वेद हैं। जो जानते हैं और जिसके द्वारा जाना जाता है, जो सब कुछ जानते हैं और जिसके द्वारा जाना जाता है, वही वेद हैं। और श्रीमद् भागवत आदि क्या है? वेद के अनुगत शास्त्र हैं। वेद का अर्थ है इतिहास, पुराण आदि द्वारा, मतलब वेद का जो अर्थ है वो कई बार वेद के श्लोकों को पढ़ के सुस्पष्ट नहीं होता है। इसीलिए श्रील वेद व्यास जी ने वेदों के समस्त जो श्लोक हैं, जो सूत्र हैं, उसका वर्णन, उसका खुलासा, उसको जो खोला है वो श्रीमद् भागवतम के श्लोकों के द्वारा खोला है। और अन्य जो पुराण हैं वहाँ स्पष्ट किया है उन अर्थों को, वेदों में जो निहित अर्थ हैं उनको।
तो जो ये सारे शास्त्र हैं जो कि वेद और वेद के अनुगत हैं, अगर कोई इनकी निंदा करता है तो नाम अपराध है। शास्त्रों की निंदा करना, ये सारे शास्त्र भगवत वाणी है, किसी भी शास्त्र की निंदा नहीं कर सकते। वो बात अलग है हम समझ नहीं पा रहे हैं शास्त्रों को, श्रीमद् भागवतम को नहीं समझ पाए या भगवत गीता की कोई बात नहीं समझ पाए, तो निंदा हम नहीं कर सकते। हम नहीं समझ पाई, हमारा दोष है, हमारी बुद्धि लिमिटेड है और ये अचिंत्य ने दिया है, और हम जो है अचिंत्य नहीं हो सकते हैं, है ना। तो ठाकुर जी ने दिया है, ठाकुर जी की चीज़ को तो ठाकुर जी का कोई व्यक्ति ही जनाएगा तो जाना जाएगा। अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से हम नहीं जान पाएंगे भगवान की किसी भी वाणी को। और पांचवा जो अपराध है वो ये है, नाम की महिमा में अर्थवाद का मनन करना। गुरुदेव कहते हैं शास्त्रों में श्री हरिनाम की बहुत ही अतुलनीय महिमा दिखाई गई है, उसका वर्णन किया गया है। कोई अगर ये सोचे कि ये तो बस स्तुति वाक्य हैं, अगर किसी की स्तुति की जाती है तो बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, तो हरिनाम जी की स्तुति कर दी गई है, इतना है नहीं हरिनाम का महत्व। अगर कोई ये सोचे कि इतनी महिमा जो शास्त्रों में बखान की गई है हरिनाम की, इतनी महिमा श्री नाम की नहीं हो सकती। नाम कीर्तन के लिए, इंसान की प्रवृत्ति को जगाने के लिए ही शास्त्र इस प्रकार का स्तुति वाक्य करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। अगर कोई ऐसा सोच ले तो यह अपराध है। यह है पांचवा अपराध कि नाम में इतना दमखम नहीं है, ये तो लोगों ने बढ़ा चढ़ा करके बात कर दी है हरि नाम की। अरे ऐसा कोई हो सकता है? ऐसे थे ना, एक श्री हरिदास ठाकुर जी बोले कि नामाभास से भी व्यक्ति का जो है भव रोग क्षय हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है नामाभास से ही। और हरिनाम कोई ले ले तब तो बात ही अलग है, प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, तो मुक्ति हो जाती है। तो एक जन थे, नाम भूल रही हूँ, शायद गोपाल नाम था, क्या नाम था भूल गई हूँ, बहरहाल घटना याद है, वो सुनिए। तो एक जन थे, उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं नामाभास से। श्रीपाद रघुनाथ दास जी के जो पिता और चाचा जी थे, उनके यहाँ वो कार्य करते थे, मुनीमगिरी करते थे। तो वो बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं आप, नामाभास से मुक्ति? मतलब ठीक ठाक हरि नाम भी नहीं लिया, नामाभास से ही मुक्ति हो जाएगी? कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आप। अरे जिस मुक्ति को पाने के लिए कितना श्रम करना पड़ता है, कितना ज्ञान होना चाहिए, कितनी तपस्या होना चाहिए, कितना साधन होगा, तब कहीं मुक्ति प्राप्त होती है, दुखों की निवृत्ति होती है। आपने कह दिया नामाभास से मुक्ति हो जाती है। अगर आपकी बात सच नहीं हो तो मैं आपको अपना दास कर लूँगा और ये कर लूँगा और वो कर लूँगा और जो है आपको काट दूँगा, पता नहीं क्या क्या धमकियाँ दे दी। तो ये सुन करके जो वहाँ पर जो उनके मालिक थे दोनों, वो गुस्सा आ गए एकदम। अरे भागो यहाँ से, तुम श्री हरिदास ठाकुर जी का अपमान कर रहे हो, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। हरिदास ठाकुर तो महासंत व्यक्ति, तो चुप रहे। 3 दिन बाद वो जो व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा कहा कि मैं आपकी नाक काट लूँगा, हाँ ये बोला मैं आपकी नाक काट लूँगा, अगर जो आपने बात बोली है वो सच नहीं हुई तो वो नाक काट दूंगा मैं आपकी। 3 दिन बाद उनकी नाक कोढ़ से गल गई, उस व्यक्ति की जो हरिनाम के महत्व को इतना छोटा करके बता रहे थे, वो भी किसके आगे? नामाचार्य जी के आगे, जो 22 घंटे हरिनाम करते, जिन्होंने हरिनाम को लेने के लिए कि मैं हरिनाम, मेरा शरीर है वो खंड खंड हो जाए तो भी मैं हरिनाम नहीं छोड़ूंगा, और 22 बाजारों में बेत खाए, कोड़ों के प्रहार सहे उन्होंने। राजा जो था वहाँ का, जो बादशाह था, उसके कारिंदों के द्वारा उनके आगे बोल दिया ऐसा, तो नाम प्रभु सह नहीं पाए। श्री हरिदास ठाकुर ने कोई श्राप नहीं दिया, संत लोग कभी श्राप नहीं देते हैं, कभी नहीं देंगे, किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते। वो नाम में डूबे हैं, नाम रस में डूबे हैं। वहाँ जो प्रेम रस में डूबा है उसके अंदर द्वेष आदि कुछ नहीं पल सकता, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, प्रेम भी नहीं, द्वेष भी नहीं। तो लेकिन हरिनाम जी जो थे, भगवान हरिनाम, उन्होंने इसे ले लिया अपराध के रूप में
और उनकी नाक गल गई। तो इसीलिए बोला कि नाम महिमा में जो अर्थवाद मनन है, ये सोचना कि ये तो नाम कीर्तन में मनुष्य की प्रवृत्ति जगाने के लिए हमारे शास्त्रों ने कुछ बड़ा चढ़ा करके हरिनाम की स्तुति कर दी है, महिमा गायन कर दिया है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो अपराध है। और हमारे जो प्यारे ग्रंथकार हैं यानी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने, उन्होंने अपनी सारार्थ दर्शनी टीका में इसे साक्षात वैष्णवता का विघातक अपराध बताया है, यानी ये भयंकर अपराध है। मैंने ये पढ़ा कहीं पे कि अरे हरिनाम जी की तो इतनी महिमा है कि हमारे शास्त्र ने जो कुछ बोला है वो तो उनकी महिमा के लिए एक बूंद का ही आभास है। इतनी महिमा है कि वो बोल ही नहीं पाए शास्त्र भी। हरिनाम जी की इतनी महिमा है। लेकिन फिर वही वाली बात याद रखना, एक कृष्ण नाम, वो कौन सा कृष्ण नाम? जो निरपराध होकर निकलेगा वो लाएगा बदलाव हमारे अंदर। जो हमारे अपराध हैं, संग्रहित अपराध जो हम करते आ रहे हैं, करते हैं, तो वहाँ पर बदलाव आना बहुत मुश्किल है। आगे बोला छठा नाम अपराध, हरिनाम की महिमा में अर्थांतर की कल्पना, यानी नाम महात्म्य के प्रतिपादक शास्त्र वाक्यों में अर्थांतर की कल्पना करके नाम की महिमा को गौण करने का या लघु करने का प्रयास करना, ये भी वैष्णवता का विघातक अपराध है ना। देखो, यानी कि नाम की तो महिमा अनंत है, लेकिन कोई हरि नाम की महिमा को कोई छोटा करने का प्रयास करे, है ना। जैसे कि प्रकाशानंद सरस्वती जी जब देखा करते थे काशी में, श्रीमन महाप्रभु के बारे में सुनते थे कि भाई वो तो हरि नाम संकीर्तन करते हैं और नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं और अष्ट सात्विक विकारों से भरे रहते हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती जी जो मायावादी सन्यासी थे उस समय, वो कहते थे अरे भावुकों की तरह हरि नाम करते हैं, वेदांत नहीं पढ़ते, शास्त्रार्थ नहीं करते, क्या करते हैं फिर? कुछ किया ही नहीं। जब ये सब कर रहे हैं तो क्या रखा है? हरि नाम इतना लेने की क्या आवश्यकता है? ये सब पढ़ो भाई, तुम एक सन्यासी हो तो तुम सन्यासी के धर्म का पालन करो, क्या हरि नाम लगा रखा है? तो देखो हमारे गुरुदेव ये बात कह रहे हैं कि जब, खैर इस बात को कंटिन्यू कर लूँ, तो जब महाप्रभु मिले प्रकाशानंद सरस्वती जी से, तो उन्होंने जब महाप्रभु को बोला कि भाई कि आप ये सब क्यों नहीं पढ़ते, आप तो सन्यासी हैं, हमारा ही धर्म है आपका भी, तो फिर आप यही सब पढ़ो, आप ये क्या हरि नाम लेते रहते हैं। महाप्रभु खुद को बड़ा दीनहीन करके दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे गुरुदेव ने बोल दिया कि तुम बड़े मूर्ख हो, बस ये हरि नाम ही कर लो, तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। तो जब मैंने अपने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव मैं जब हरि नाम करता हूँ तो मेरे बहुत आंसू बहते हैं, मैं भावुक हो जाता हूँ, मैं नाचने लगता हूँ, मैं संभाल नहीं पाता अपने आप को, तो गुरुदेव बोले हाँ, हरि नाम से यही होता है, प्रेम रूपी फल प्राप्त होता है ना। और तुमको हरि नाम का बड़ा सुंदर फल प्राप्त हुआ है, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैं तो और कुछ समझता ही नहीं हूँ, जड़ बुद्धि हूँ। महाप्रभु बोले हरि नाम की महिमा बता रहे हैं, हरि नाम ही सर्वस्व है, सर्वसार है। तो हमारे गुरुदेव ये बात बोल रहे हैं, देखिए कि हरिनाम की कल्पना अर्थ का मतलब क्या है। जो मायावादी हैं, जो कर्म जड़गन है, यानी जो बहुत कर्मी है, जो कहते हैं ना कर्म किए जा भाई, कर्म किए जा, सांस सांस पर हम हरिनाम लिए तो रहे हैं। आप तो जी माला खटकाते हो, हम तो सांस सांस पे भगवान का नाम लेते हैं। ऐसे कई लोग बोलते हैं हमारी तो सांस अंदर जाती है तो भगवान का नाम होता है, हम सांस को ही भगवान मान लेते हैं, फिर सांस बाहर आती है तो भगवान फिर नाम होता है। यानी कि सांस आ रही है तो नाम, सांस जा रही है तो नाम, सांस ही भगवान है ना। तो अच्छा जी, बढ़िया। तो वो क्या कहते हैं, जो मायावादी हैं वो कहते हैं जो परतत्व पर ब्रह्म है ना, वो निर्विकार है। परतत्व पर ब्रह्म निर्विकार है, उसमें कोई विकार पैदा नहीं होता। अगर विकार पैदा नहीं होता, यानी एकदम प्रशांत महासागर की तरह शांत है, तो इसका अर्थ ये है कि वो दया भी नहीं कर सकता, क्योंकि दया भी तो एक विकार है। वो करुणा भी नहीं कर सकता, वो वात्सल्य नहीं रख सकता भक्त के प्रति, क्योंकि वो भी तो एक विकार है। वो द्रवित नहीं हो सकता,
तो वो भी तो एक विकार है ना। तो वो लोग कहते हैं कि पर ब्रह्म निर्विकार है, वो रूप नाम आदि शून्य है, ना उसका कोई रूप है ना उसका कोई नाम है, वो पर ब्रह्म है, ऐसा वो लोग कहते हैं। फिर कहते हैं ऋषि गणों ने उपासना की सिद्धि के लिए ब्रह्म का नाम रख दिया, राम कृष्ण आदि ये नाम कल्पना कर लिए गए हैं, ये कल्पना वाले नाम हैं ऋषियों ने अपनी उपासना की सिद्धि के लिए, कि ब्रह्म ब्रह्म तो पुकार नहीं सकता, चलो इसे कृष्ण ही पुकार लो, चलो इसे राम ही पुकार लो, इसलिए रख दिए हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से सोचते हैं, जिनका ये सिद्धांत है, वे लोग नाम अपराधी हैं। गुरुदेव ने बहुत अंडरलाइन किया है इस बात को कि उनका संग दूर से भी त्याग है, उन्हें दूर से भी देख करके मुख पलट के भाग जाओ, मुख उलट के भाग जाओ, बात नहीं करना, नहीं तो उनका जो अपराध है वो हमें लग जाएगा, बात नहीं करना। मायावादी भाष्य पढ़िले होय सर्वनाश, हमारे श्रीमन महाप्रभु ने कहा मायावादी भाष्य को भी अगर कोई पढ़ेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। जो श्री कृष्ण के रूप को ही नहीं मानते उसको ही वो माया कह देते हैं, नाम को वो नहीं मानते, तो फिर वो क्या मानते हैं, तो बेचारे बड़े वंचित रह गए ना। इसके ऊपर तो खैर बहुत बोला जा सकता है। बहरहाल 7वां है नाम के बल पर पाप आचरण में प्रवृत्ति। नाम के बल पर मेरा पाप समूह समाप्त हो जाएगा, जो ऐसा सोचकर इच्छा पूर्वक पाप करते हैं वो वस्तुतः ये अपराध करते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है कि हरिनाम सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। बात भी सही है, कर देते हैं, लेकिन कौन सा हरिनाम जो निरपराध हो। उस एक हरि नाम का लक्षण भी हो जाएगा साथ साथ कि हमारे आंसू बहने लगेंगे कृष्ण नाम बोलते हुए। कहाँ बह रहे हैं, मैं तो कितनी बार कृष्ण कृष्ण बोलती हूँ, मेरे तो आंसू नहीं बहे, गदगद कंठ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि मैं बोलने की क्षमता ही खो बैठी, मैं तो बोले जा रही हूँ बोले जा रही हूँ बोले जा रही हूँ। कितना अपराध है, यानी कि कृष्ण नाम से कुछ हुआ नहीं मेरा। तो वो जो शुद्ध कृष्ण नाम निकलेगा निरपराध होकर के, उससे तुरंत सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। अगर अपराध समाप्त हो गए तो ये होगा ही, और तभी आंसू बहेंगे, तभी हृदय द्रवित होगा, तभी सब कुछ होगा। अभी ये मानना पड़ेगा कि हमारे अपराध हैं, किए हुए हैं। आगे बोले गुरुदेव कहते हैं कि हालांकि नाम के प्रभाव से पाप आदि विनष्ट होते हैं, तथापि नाम ग्रहणकारी जिस नाम के बल पर परम पुरुषार्थ भगवत प्रेम साधन में प्रवृत्त हुए हैं, उसी नाम के बल पर घृणास्पद पाप कार्य में मति अगर किसी की हो जाए तो वो परम दुष्टता ही है, वो बहुत ही विडंबना है। यानी कि नाम को निकृष्ट कर दिया, और इसीलिए जो अनुष्ठित पाप है वो पाप ना रहकर अपराध के रूप में परिणत हो जाएगा। किया था पाप जो नाम के द्वारा हट जाए, लेकिन हमने सोचा कि हरिनाम प्रेम देते हैं, प्रेम व्रेम देखा जाएगा जी, अरे ये तो पाप भी तो नष्ट कर देते हैं, 4 पाप हम कर ही लेते हैं, क्या समस्या, इतना हरिनाम तो कर ही रहे हैं, कुछ नष्ट हो ही जाएंगे। तो बोला कि ये जो पाप हैं फिर पाप नहीं रहेंगे, ये अपराध हो जाएंगे। और अपराध मतलब भजन का शिथिल हो जाना, भजन में रुचि ना रहना। तो इसीलिए कहा कि नाम के बल पर घृणास्पद पाप कार्य में अगर किसी की मति हो गई तो इसका मतलब यह है कि नाम जो ऊंची चीज़ देने आए थे, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई राजा है, वो हमको पूरी राजपाट देना चाहते हैं, आए हमारे घर में बैठे, राजा आ गए हमारे घर में कि हम राजपाट देने के विचार से आए हैं, सब कुछ दे देंगे इनको, पूरे ब्रह्मांड का राज्य दे देंगे, मान लो ऐसा हो। और हम उन्हें कहें कि राजा जी अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना तो हमारा बाथरूम गंदा पड़ा है, उसको साफ़ कर दो। मैं तो इसे ब्रह्मांड का राजपाट देने आया था, ये मुझसे बाथरूम साफ़ कराने की बात कर रहा है। ये वही वाली बात है, हरिनाम आप हमको भगवत प्रेम दे के भगवान का सेवा देंगे, भगवान का माधुर्य आस्वादन कराएंगे, वो क्या नहीं है। और उसकी जगह हम सोच रहे हैं कि
कुछ पाप हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पाप करते चलो नाम लेते चलो, पाप करते चलो नाम लेते चलो, ये सोच रहे हैं। एक्सट्रीमली सैड। तो इसीलिए कहा कि बाबा कह रहे हैं, मेरे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि इसके प्रायश्चित के रूप में यदि कोई बहुत नियम भी कर ले, नियम का अनुष्ठान कर ले, यम और नियम का अनुष्ठान कर ले, तो भी ये अपराध दूर नहीं होता और चित्त शुद्धि घटित नहीं होती अगर कोई नाम के बल पर पाप करे। किसी ने सोचा मैं पाप को हटाने के लिए काफ़ी प्रायश्चित कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो बोल रहे हैं नहीं, तब भी ये वाला अपराध दूर नहीं होगा और चित्त शुद्धि नहीं होगी। इसलिए नाम के बल पर पाप करने से बचना चाहिए। फिर इसके बाद 8वां जो नाम अपराध है वो कह रहे हैं, अन्य शुभ क्रिया आदि के सहित श्री नाम की समता का मनन करना। कि जो अन्य कर्म कांड हैं, शुभ अशुभ कर्म, जो हमारे शुभ कर्म नहीं होते हैं, यज्ञ आदि कर लिया, हवन कर लिया, ऐसे हम सोच रहे हरि नाम भी वही है ना। हरि नाम भी बराबर है कि धर्म, व्रत, त्याग, होम आदि का जो फल है वैसा ही हरि नाम का भी फल है। भाई 5 माला कर लो, आपको अश्वमेध करने का फल मिल जाएगा, यज्ञ करने का फल मिल जाएगा। तो ये भयंकर नाम अपराध है कि हरि नाम बहुत बड़ी चीज़ दे रहे हैं जो कोई चीज़ नहीं दे सकती है। वो है भगवान का प्रेम, आपको मुहैया करा देंगे। भगवान का प्रेम हमारे हृदय में हरि नाम लेने से प्रकट हो जाएगा। वो और किसी साधन से प्रकट नहीं होगा, नाम की रगड़ से ही चित्त ऐसा हो जाएगा कि वहाँ हरि नाम करते करते प्रेम प्रकट हो जाएंगे। तो बोला कि अगर इतनी बड़ी चीज़ को, इतने बड़े दान को हम ये कहें कि जो हम विभिन्न प्रकार के कर्म कांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, त्याग करते हैं, और उससे जो फल मिलने वाला है और हरि नाम से जो फल मिलने वाला है उसे एक तरीके से बराबर बराबर समझें, तो गुरुदेव कहते हैं तब इससे भयंकर अपराध हो जाएगा। नाम अपराध को बहुत अच्छे से जानना चाहिए, है ना। गुरुदेव कहते हैं ये भी साक्षात वैष्णवता का विघातक है, क्योंकि जितनी भी शुभ क्रियाएं हैं, धर्म है, व्रत है, त्याग है, किसी को दान देना है, किसी को परोपकार करना है, किसी को कुछ बांटना है, कुछ भी क्यों ना हो, वो सब जड़ है। उससे जो मिलेगा जड़ फल मिलेगा। स्वर्ग आदि की प्राप्ति वो ब्रह्मांड के अंदर ही मिलेगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी उन सब चीज़ों से, पहली बात। दूसरी बात, प्रेम नहीं मिलेगा। तीसरी बात, कुंज सेवा, निकुंज सेवा जो हरिनाम देने चाह रहे हैं वो मिलेगी ही नहीं। और ये कौन सा हरिनाम है? हरे कृष्ण महामंत्र, श्रीमन महाप्रभु राधा भाव विभावित श्री कृष्ण के श्री मुख से उद्गीर्ण महामंत्र है। ये उनके मुख से निकला हुआ, उनका चबाया हुआ महामंत्र जो उन्होंने हमको दिया है कृपा करके, जिससे कि निकुंज सेवा की प्राप्ति होती है, उस भाव की प्राप्ति होती है, उनके चरणों में भक्ति मिलती है, प्रिया प्रियतम के चरणों में भक्ति मिलती है, युगल मंत्र है ना। उनकी तुलना हम कर रहे हैं स्वर्ग आदि जो मिलेगा जिन चीज़ों से, या थोड़ा और हायर लोक मिल जाता है पृथ्वी की अपेक्षा, उनसे, उन क्रियाओं से, होम, धर्म, व्रत, त्याग आदि, इन सब से। तो गुरुदेव कहते हैं कि भगवान नाम अप्राकृत है, साक्षात भगवत स्वरूप है, उपाय होकर भी स्वयं उपेय है, क्योंकि भगवान के नाम की अन्य कहीं कोई तुलना नहीं। भगवान के नाम की कहीं कोई तुलना नहीं, और यही एकमात्र उपाय है, यही उपेय है। भगवान नाम करके भगवान के नाम को ही प्राप्त करना है, क्योंकि साक्षात भगवत स्वरूप है। भगवान नाम करेंगे तो भगवान की ही प्राप्ति होगी। प्रिया प्रियतम का नाम ले रहे हैं महामंत्र के रूप में, तो प्रिया प्रियतम की ही प्राप्ति होगी, वही प्रिया प्रियतम है। ये झोली ही रास मंडल है, ये हमारी ये जो बीड्स हैं, ये जो मोती हैं, यही गोपियाँ हैं। गोपी कृष्ण, गोपी कृष्ण, कृष्ण गोपी, ये सब यही स्वरूप है इनका। हरि नाम कर रहे हैं, ये युगल मंत्र है, नाच रहे हैं, हमारी जीवा रास कर रही है हरि नाम बोलते बोलते। तो कितना उच्च फल की प्राप्ति हमें हो सकती है हमारे प्यारे महामंत्र जी के द्वारा, और हम इनकी तुलना अगर ये शुभ क्रियाओं से कर दें तो बताइए कितना बड़ा अन्याय है। समझे आप? और 9वां जो नाम अपराध है वो है श्रद्धाहीन को नाम उपदेश।
जो व्यक्ति नाम श्रवण करना नहीं चाहता, जो नहीं चाहता भगवान का नाम लेना, अगर कोई उनको नाम का उपदेश कर दे तो फिर अपराध हो जाएगा। और इधर अपराध उसको तो नहीं लगेगा इतना जिसने अश्रद्धा कर दी, उपदेशक को अपराध लग जाएगा, है ना। तो उपदेष्टा को ही अवज्ञा आदि रूप का अपराध स्पर्श कर जाएगा। तो ये तो बड़ा भयंकर है। इसलिए श्रद्धाहीन को नाम नहीं देते हैं, या भगवान का नाम ये है, हरे कृष्ण महामंत्र है, बोले बोले बोले, और वो 4 बात सुना दे भगवान को, भगवान के बारे में या हरिनाम के बारे में या महात्माओं के बारे में या शास्त्र के बारे में, तो हमने ही तो उसे विवश किया कि वो गाली दे दे या ऐसी अश्रद्धा कर दे। क्या ज़रूरत है? अपना चुपचाप बैठ के कोने में हरिनाम कीजिए और प्रेम में डूब जाइए। क्या ज़रूरत है दुनिया भर को हरिनाम सुनाने की? कोई ज़रूरत ही नहीं है। और फिर 10वां नाम अपराध है, श्री नाम का महात्म्य श्रवण करने के बाद भी श्री नाम में कोई प्रीति ना होना, नाम से प्रेम ना होना, हरिनाम से प्रेम नहीं है। इस वाक्य से उपदेश्य व्यक्ति के अपराध की कथा बोला गया है। बताया गया कि इस संसार में देह देहिक आदि विषय में मैं और मेरी बुद्धि में जो व्यक्ति लगा रहता है इस संसार में कि ये शरीर मैं हूँ और ये संसार मेरा है, ऐसा जो व्यक्ति सोचता है और जो पागल हो चुका है ऐसा सोचते सोचते, सारे पागल हैं, प्रमत्त हैं, क्योंकि गलत पहचान के शिकार हैं। तो ऐसा व्यक्ति थोड़े समय के लिए थोड़ा उनके अंदर कभी वैराग्य आ जाता है। घर में पत्नी ने जली कटी सुना दी तो विरक्त हो गए, अब आप बैठ के उन्हें हरिनाम सुनाने लगे। हाँ, तो हरिनाम आपने सुना दिया, उन्होंने कहा मैं हरिनाम लूँगा, हरिनाम लूँगा। हाँ, हरिनाम का महात्म्य सुन लिया उन्होंने, लेकिन उनके नाम से कोई प्रीति नहीं हुई, ऐसे झोला टांग दिया उन्होंने। तो बोल रहे हैं ऐसे लोग भी नाम अपराधी हैं। तो श्री ग्रंथकार महोदय स्वयं इन नाम अपराध आदि के बारे में बहुत ही सुंदर विश्लेषण किए हैं। ग्रंथकार महोदय माने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने खुद अपनी इन टीकाओं का, मतलब खास तौर से ये समस्त 10 नाम अपराधों का विश्लेषण किया है, टीका लिखी है। और उन्होंने ये कहा है कि जो सबसे भयंकरतम अपराध है वो है साधु गणों के प्रति जो हम अपराध करते हैं, भक्त अपराध सबसे भयंकर है। कोई सोचता है कि अगर कोई साधु गलत काम कर रहा है तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। सॉरी, कोई साधु अगर गलत काम कर रहा है तो अगर हमने उसकी निंदा कर दी तो क्या गड़बड़ है? सच को सच कहना कोई गलत बात है क्या? सच कह दिया हमने, उसने गलत काम किया, हमने बोल दिया वो तो गलत काम करता है। हमने तो सत्य बात बोली। तो श्रीधर स्वामी पाद श्री भागवतम के टीका में लिख रहे हैं, निंदनम दोष कीर्तनम, सत्य हो चाहे झूठ हो, दोष कीर्तन जैसे ही आपने किया माने कि आपने निंदा कर दी, चाहे सच ही क्यों ना की, निंदा हो गई, दोष कीर्तन हो गया, निंदा कर दी। प्रश्न हो सकता है कि दोषी व्यक्ति का दोष दर्शन अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम उसे सुधारेंगे कैसे? दोष तो देखना पड़ेगा ना किसी साधु का, तभी तो हम उसे सुधारेंगे। तो उत्तर में बोला गया कि देखो भैया, इस समाज में जो सुधार करने का कार्य है वो गुरुदेव का है, महंत का है, साधु समाज है, वही जो है रक्षक पालक हैं। जो लोग साधु, श्री गुरु, महंत और साधु समाज के रक्षक हैं, पालक हैं, उन्होंने ही ये व्यवस्था की है। साधारण साधक व्यक्ति केवल निंदा चर्चा करके अपराधी होंगे, उससे दोषी के दोष का शोधन नहीं होगा। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी के दोष नहीं देखने हैं। अगर किसी में दोष है तो वो उनके गुरुदेव देख करके उन्हें ठीक ठाक कर देंगे, ये हमारा काम नहीं है। वो उन्हें बता देंगे भाई तुम में ये दोष है, तुम इसे ठीक करो, और वो बता देंगे तो वो हमें सुनना भी चाहिए। ये नहीं कि हम गुस्से में आ जाएं कि गुरुजी ने कैसे हमें बोल दिया, हमने तो गुरुजी को हमने उनके काम में इतना पैसा लगा रखा है, या हमने तो उनके लिए ये बना करके उनको वहाँ बिठा रखा है, हम देते हैं तो खाते हैं पीते हैं,
ये तो बड़ा भयंकर हो जाएगा, तो सेवा का मौका मिल रहा है हमें, हैं, और हम सोच रहे हैं ऐसा, तो हम तो वंचित हो जाएंगे, बड़ा भयंकर अपराध हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि निंदा और चर्चा नहीं करनी है किसी की भी, पर चर्चा से बचना चाहिए। फला फला तो ऐसा है, मज़ा आता है, पता है, हम ऑफिस में बैठ कर के गप्पे हाँकते थे, हाँ, जो लोग ऑफिस में काम करते थे और ऑफिस में बैठे हैं, गप्पे हाँक रहे हैं, थोड़ा सा समय मिला तो इसकी उसकी बुराई कर रहे हैं, चटकारे ले करके। अब वो आदत यहाँ ले आए तो अपने काम के समय में तो हम इसकी उसकी करते ही हैं, आकर के यहाँ हमने भक्तों का भी करना शुरू कर दिया चुगली। ये ऐसा है, वो ऐसा है, पता है, अरे वो तो ऐसा है, माला लेके बस घुमाते रहते हैं, कुछ करते धरते नहीं हैं। अरे हमें क्या लेना, वो गुरुदेव देखेंगे, भगवान देखेंगे जिसका नाम वो ले रहे हैं, साक्षात हरि नाम उनके हाथ में है, वो देख लेंगे। हाँ, हम क्या देखेंगे किसी को, पहले खुद को तो देख लें, है ना। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा करेगा तो बस सिर्फ अपराध ही उसके हाथ लगेगा। श्री चैतन्य भागवतम में कहा, निंदाए नाहि कार्य सबे पाप लाभ, एते के ना करे निंदा महा महाभाग, अनिंदुक होई जे सकृत कृष्ण बोले, सत्य सत्य कृष्ण तारे, उद्धारी बे चले हेले, उद्धारी बे हेले। कहने लगे कि भैया अगर कोई निंदा करेगा उसे और कुछ मिलना नहीं, उसे सिर्फ पाप ही हाथ लगेगा, उसके पाप ही हाथ लगेगा। इसलिए निंदा विंदा मत करो, अनिंदुक होकर के कृष्ण कृष्ण बोलो, ताकि कृष्ण हमारा जल्दी जल्दी उद्धार कर सकें। यहाँ पर निंदा शब्द के द्वारा द्वेष और द्रोह भी उपलक्षित है। निंदा मतलब परिचर्चा ही नहीं है। अगर हमारे मन में किसी को लेकर थोड़ा द्वेष भी आता है, अच्छा जी कल का आया, ये तो बहुत चला गया पास गुरुजी के, है ना, और हम 10 साल से लाइन में ही लगे रह गए पीछे, तो ये जो द्वेष है ये भी बड़ा खतरनाक है, ये भजन में आने नहीं देगा और भगवान की करुणा को भी प्राप्त नहीं करने देगा। भगवान की करुणा नहीं हो पाएगी, नाम अपराध हो जाएगा, नाम अप्रसन्न हो जाएंगे। स्कंद पुराण में बताया, कल हमने चर्चा भी की, हंति निंदति वै द्वेष्टि वैश्वानान भिनंदति क्रुध्यते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि षट। वैष्णव को मारना पीटना, उनकी निंदा करना, उनसे द्वेष करना, उनका अभिनंदन ना करना, उनके प्रति क्रोध प्रकाशित करना या वैष्णव के दर्शन पर आनंदित ना होना, ये 6 प्रकार के नाम अपराध हैं जो पतन के कारण बनते हैं। हम अपने भजन से गिर जाते हैं, 6 प्रकार के। फिर से सुन लीजिए, वैष्णवों को पीटना, उनकी निंदा करना, द्वेष करना, वैष्णवों का अभिनंदन या स्वागत ना करना, उनके प्रति क्रोध प्रकाशित करना, गुस्सा होना उन पे, और वैष्णव के दर्शन से आनंदित ना होना। भैया इस पे क्या जोर है भाई, लेकिन आनंदित भी होना पड़ेगा। किसी वैष्णव को देख लिया तो हृदय आपका आनंद से उछले, क्योंकि वो भगवान से संबंध है उसका, है, उछलना पड़ेगा, हृदय उछले। अगर नहीं हुआ तो पतन हो जाएगा, है ना। साधुओं के प्रति गुरुदेव कहते हैं, साधुओं के प्रति विद्वेष, निंदा सूचक वाक्य का प्रयोग, अश्रद्धा, अवज्ञा, साधुओं के कार्य के प्रति असहिष्णुता प्रकाश, द्रोह आदि आचरण, ये सब वैष्णव अपराध हैं। ये अत्यंत गुरुतर हैं, ये अत्यंत गुरुतर है। और ये नाम अपराध के, ये जितने भी नाम अपराध हैं उनमें ये प्रधान हैं और प्रथम अपराध के रूप में ही इनकी गणना होती है। यानी कि साधु जो भी कार्य कर रहे हैं उनके प्रति विद्वेष या साधुओं के प्रति विद्वेष, निंदा सूचक कोई वाक्य का प्रयोग कर लिया। हमने कहा हम निंदा नहीं करे, पर एक लाइन तो बोले बिना रहा नहीं जाता ना, ये तो बोलना पड़ेगा ना। अब बोलना पड़ेगा, तुम कौन होते हो बोलने वाले, लेकिन बोल रहे हैं, बोले बगैर रहा नहीं जाता जी हमसे। एक ही लाइन तो बोली है, मगर गुरुतर अपराध हो जाएगा। फिर क्या बोला, अश्रद्धा, उनके वाणी में अश्रद्धा, वो भगवान की वाणी बता रहे हैं शास्त्रों से, अश्रद्धा, अवज्ञा, वो जो कहेंगे बस वही नहीं मानना है, पहले खुद को ठीक कर लो भाई, हमें उपदेश देने चल दिए। अवज्ञा, साधुओं के कार्यों में असहिष्णुता प्रकाश करना या फिर द्रोह आदि का आचरण, उनसे द्रोह करना, ये वैष्णव अपराध है। ठीक है, अगर ये अपराध प्रबल हो जाएगा तो भजन साधन में भयंकर विक्षेप आ जाएगा, अंतराय आएगा, बाधा आ जाएगी। श्री रूप जी की शिक्षा में श्रीमन महाप्रभु ने कहा, श्री रूप जी को जब शिक्षा दे रहे थे श्रीमन महाप्रभु, तो उन्होंने वैष्णव अपराध के बारे में एक बड़ा सुंदर प्यार बोला। उन्होंने कहा, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता,
उपाड़े व छिंडे तार, शुष्क शुकी जाए पाता, ताते माली जत्न कोरी करे आवरण, अपराध हस्ती जैसे ना होए उद्गम। गुरुदेव ने नाम अपराध को हाथी बोला। गुरुदेव ने नहीं, श्रीमद महाप्रभु ने जो है नाम अपराध को हाथी की संज्ञा दी। ये हाथी है भैया। एक बकरी है, अगर वो जाती है किसी बगीचे में जो बड़ी मुश्किल से बनाया गया है, तो उस बगीचे में जाकर वो कुछ खाती भी है तो थोड़ा वो जड़ छोड़ देती है, जड़ को नहीं हटाती है वो। लेकिन अगर हाथी घुस गया तो बगीचे में जितने सुंदर पेड़ पौधे लगाए हुए हैं वो उखाड़ देगा, जड़ सहित, है ना, उखाड़ेगा, चीर चीर के फेंक देगा, उसका पत्ता तक सूख जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए माली जतन करके आवरण कर दें अपने बगीचे के चारों तरफ। हमारे गुरुदेव कहते हैं ये जो आवरण है वो पता है कौन सा है? तृणादपि सुनी चेन तरोरी व सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनिया सदाहरी। यही आवरण है और कोई आवरण हो नहीं सकता। खुद को तिनके से भी नीचा समझना, खुद को अधम दुराचार समझना। आपने कल श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थना सुनी, जहाँ उन्होंने कहा कि मैं बहुत अधम और दुराचार हूँ। अपने आप को अधम और अपने आप को दुराचार समझने के लिए बड़ी ताकत की ज़रूरत है। हम ताकत का इस्तेमाल दूसरों पर करते हैं, पर हम अपने ऊपर नहीं कर पाते हैं कि हम अधम हैं। ये सोच हमारे अंदर आए, नहीं आती भाई, नहीं आती। मैंने ट्राई किया हुआ है, मुझ में तो नहीं आती कि मैं अधम हूँ, दुराचारी हूँ। तो और जब तक नहीं आएगी ये सोच, तब तक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो इस वाक्य से वैष्णव अपराध की भयंकरता को समझना पड़ेगा कि महाप्रभु ने इतनी बड़ी बात कह दी कि भैया अपराध रूपी हाथी नहीं आना चाहिए आपके पास, सारा ये भजन रूपी बगिया छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं अपराध से आत्मरक्षा के लिए साधक को सतर्क रहना पड़ेगा। अगर लेकिन किसी महत के प्रति अपराध हो ही जाए तब क्या करें? हो ही गया तब क्या करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये कुछ समय थोड़ा साथ रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहे हैं कि अगर हो गया तो सोचना होगा, हाय हाय मैं महापापी हूँ, हाय हाय महत के प्रति मैं अपराधी हो गया, हाय मैंने अपराध कर दिया। ऐसा सोच के भयंकर अनुताप और ग्लानि करिए, आत्मग्लानि करना पड़ेगा। अनुताप ही अपराध का यथार्थ प्रायश्चित है। अनुताप, प्रायश्चित करना होगा। हाय मुझसे ये हो गया, हाय हाय मैं ये क्या कर बैठा, रोना होगा, हाहाकार मचना होगा। ये नहीं कि आराम से अपराध हो गया, मेरे से अपराध हो गया, ठीक है, हो गया तो हो गया, क्या करें। हाहाकार कहाँ है? क्या हृदय तपा? क्या हृदय में अग्नि जली? अगर अग्नि नहीं जली तो हमारे कर्म शुद्ध नहीं हुए, हमारा प्रायश्चित नहीं हुआ। गुरुदेव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, गुरुदेव कह रहे हैं कि इस प्रकार से गंभीर अनुताप और आत्मग्लानि करनी होगी ही। अनुताप ही अपराध का यथार्थ प्रायश्चित है। यदि साधुओं के निकट क्षमा प्रार्थना करके उन्हें प्रसन्न किया जाए। हाँ, देखिए ये बड़ी बात बोल दी। देखिए गुरुदेव ने क्या बोला कि अगर कोई आदमी है, उसने अपराध कर ही दिया महत के प्रति, और वो चला गया उसके पास, सर जी आपके प्रति मेरे से अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिएगा। वो बोलेंगे ठीक है मैंने अपराध नहीं लिया, आप जाइए, ठीक है जाइए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि नहीं, तब भी अपराधी का हृदय शुद्ध नहीं होगा। आपको उन्हें प्रसन्न भी करना होगा और आपका अपना हृदय अनुताप से जलना होगा। पश्चाताप का जलन हृदय में महसूस करनी होगी। हाय मुझसे अपराध हुआ, हाय रे मैं कितना नीच व्यक्ति हूँ, हाय मैंने महत का अपराध कर दिया। क्षमा भी मांगी और अनुताप भी हुआ तो बात बनेगी। गुरुदेव कह रहे हैं अनुतप्त व्यक्ति, अग्नि दग्ध व्यक्ति, अनुतप्त साधक अग्नि दग्ध व्यक्ति के दाह से, दाह का जो क्षत है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर आग से जल गया और उसको घाव हो गए, तो गुरुदेव कहते हैं तो अग्नि के सेवन से ही वो घाव ठीक होंगे, है ना। बहुत ज़्यादा कोई जल जाता है तो ये कहीं मैंने सुना है और गुरुदेव ने भी बताया, तो अग्नि ही उसका रामबाण इलाज है ना। उसे कोई मलहम ठीक नहीं कर सकता, तब अग्नि से ही ठीक होगा। इसी प्रकार से जिस महत के निकट अपराध हुआ है, उसके चरणों में पड़ करके और विषण्ण चित्त से
अपराध मतलब पश्चाताप करते हुए प्रणाम करना, उनकी स्तुति करना, सम्मान करना और कैसे भी करके जो है इस किए हुए अपराध को क्षमा कराना होगा। इस उपाय के अवलंबन से कोनो जो कोई जो महत हैं, यदि हम उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाते, वो तुरंत प्रसन्न नहीं हो जाते, अपराध कुछ ज़्यादा हो गया तो क्या करना होगा, उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा बहुत दिनों तक करनी होगी। कभी उनके देखते हुए प्रत्यक्ष रूप में, कभी अप्रत्यक्ष रूप में कुछ ऐसा कार्य कर देना कि वो बड़े प्रसन्न हो जाएं, है ना। कुछ ऐसा उनके जो वो चाहते हैं, ऐसा कोई कार्य पता लग गया, अच्छा वो ये कराना चाहते हैं और हम चुपके कराए जा रहे हैं, बाद में पता चले अच्छा तुमने किया, और वो अचानक ही प्रसन्न हो जाए। समझ रहे? तो बोला तब आप ऐसा कीजिए, तब क्या होगा, इससे स्वभाव करुण महत अवश्य ही सुप्रसन्न होंगे। आगे बोला अपराध यदि बहुत ही गुरुतर हो, बहुत ही भयंकरतम हो, कि वो इन सारे उपायों से भी महत प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, किसी भी प्रकार उनके गुस्से की निवृत्ति नहीं हो रही है, गुस्से में है ही, तब सोचना होगा हाय हाय मुझे हजार धिक्कार है, मैंने जो महत के प्रति अपराध किया था वो ज़रा भी क्षीण नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, मुझे निश्चय ही कोटि नरकों में जाना पड़ेगा। इस प्रकार भीषण आरती और निर्वेद के साथ सारे काम छोड़कर निरंतर नाम संकीर्तन का पूरी तरह से आश्रय करना होगा। तब महाशक्तिशाली नाम संकीर्तन किसी समय अवश्य ही उस अनुतप्त व्यक्ति का उद्धार करेंगे। ये अंतिम उपाय है। अनुतप्त व्यक्ति, मगर ये नहीं कि मैंने अपराध कर दिया अब मैं जा रहा हूँ नाम संकीर्तन कर लूँगा अपराध से मुक्ति मिल जाएगी, या मैंने अपराध भंजक स्तोत्र पढ़ लिया काम हो जाएगा, नहीं, इससे काम नहीं होने वाला, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। नहीं माफ़ किया तो क्या करना होगा ये बताया। अनुतप्त व्यक्ति, फिर क्या होगा, अगर वो व्यक्ति, अब ये भी समझ लीजिए कि ये उपाय हमेशा नहीं अवलंबन किया जा सकता, ये तब है जब वो व्यक्ति प्रसन्न ही नहीं हो रहे हैं, पहले माफ़ी मांगनी होगी। ये बोला अगर वो व्यक्ति लज्जा या संकोच के वश में होकर सोचे कि नाम अपराधी व्यक्ति का अपराध तो नाम कीर्तन के द्वारा समाप्त ही हो जाता है, ये शास्त्र में लिखा ही है, तो फिर जो है मैं बार बार उस अप्रसन्न साधु के चरणों में गिर के खुद को छोटा क्यों करूं? अरे अपराध मोचन के लिए मैं परम उपाय के रूप में नाम कीर्तन का ही आश्रय क्यों ना ले लूं? अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर नाम के बल पर पाप प्रवृत्ति हो जाएगी और उससे प्रबल नाम अपराध प्रकट हो जाएंगे। कि मैं खुद को छोटा क्यों करूं, मैं क्यों उनसे माफ़ी मांगूं, क्यों उनके चरणों में गिरूं? तो बोला भयंकर नाम अपराध हो जाएगा तब तो, अभी तो फिर भी शायद इतना भयंकर नहीं हो, तब तो और भयंकर हो जाएगा, तो क्षमा मांगना ही होगा। तो ये था आज नाम अपराध के बारे में। आज पूरी तरह से लेने का एक ही इसमें लेक्चर में लेने की कोशिश की गई बाबा की वाणी को, ताकि हम नाम अपराध को जानें और इन समस्त नाम अपराधों के प्रति हम सब सतर्क रहें। आप सब आशीर्वाद दीजिए कि हम सब साधक जो हैं, मैं भी नाम अपराधों से सतर्क रह करके लेश मात्र कुछ भजन कर पाऊँ, प्रयास कर पाऊँ, बस यही विनती है आप समस्त वैष्णवों के श्री चरणों में। इसी के साथ आज की जो ये हरि चर्चा है ये यहीं विश्राम लेती है।